Good morning students, welcome to the next part of the video, that is chapter 4 determinants. Today we are going to start exercise 4.3. In the previous lecture we talked about various properties of determinants and operations on determinants. That is, we solved various questions based on the properties of determinants. So आज का टॉपिक आपका ये है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. काफ़ी छोटा टॉपिक है और काफ़ी सिंपल भी है. आपने 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का. एक बार वो फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाएंगे. सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी. ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3. इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम डेल्टा से डिनोट करते थे. कैसे करते थे? हाफ x1 इंटू, इसको फिक्स करा था y2 माइनस y3. ये वाला फॉर्मूला आपने 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा. प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और फिर इसका हम मॉड वैल्यू लेते थे. ये 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा. अब इसी को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. देखो कैसे करेंगे. डिटरमिनेंट को भी डेल्टा से डिनोट करते हैं. हाफ एज इट इज, 3 टर्म आ रहे मतलब 3/3 का डिटरमिनेंट बनाएंगे. x1 इंटू y2 माइनस y3, मतलब ये एक्सपेंशन हो रखा है जो हम एक्सपेंड करते हैं लॉन्ग r1. x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2. तो क्या करना है आपको, जो इसके x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट कॉलम में लिख दो x1 x2 x3. जो y कोऑर्डिनेट्स हैं सेकंड कॉलम में लिख दीजिए y1 y2 y3, और यहाँ पे 1 1 1. अब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करोगे, एक्सपेंड करोगे तो यही आ जाएगा. x1 इंटू, देखो y2 इंटू 1 y2 माइनस y3, माइनस या माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3, साइन चेंज करा यही आ जाएगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. तो जब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे तो ये यू विल गेट द सेम फॉर्मूला. तो आपका जो डिटरमिनेंट से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे उसका फॉर्मूला ये है. ये वाला फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में आपका यूज होगा. डेल्टा होता है हाफ इंटू डिटरमिनेंट x कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम में, y कोऑर्डिनेट सेकंड कॉलम में, 1 1 1 थर्ड कॉलम में. फिर आपको इसको एक्सपेंड करना है और सॉल्व करना है. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. एक और चीज़ का ध्यान रखना, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. ये जो डेल्टा है आपका एरिया बता रहा है. अगर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो आप उसकी पॉजिटिव वैल्यू लोगे बाय टेकिंग मॉड. मॉड आप सबको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना देता है. अगर आपका डिटरमिनेंट नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो आप उसकी पॉजिटिव वैल्यू लोगे, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. एक चीज का और ध्यान में रखना, अगर आपको एरिया गिवन है तो आपको बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू का डिटरमिनेंट यूज करनी है फॉर कैलकुलेशन, जैसे जो के वाले क्वेश्चन होते हैं. चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं. स्टूडेंट्स अब करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. इससे पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा. जैसे आपने 10th क्लास में आपने भी पढ़ा होगा, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0. तो अगर कोई कोलिनियर का क्वेश्चन आता है तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 करना है. चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, बाकी दोनों होमवर्क. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने विद वर्टिसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. 1, 0 पहला वर्टेक्स है, 6, 0 एंड 4, 3. सिंपल है. डेल्टा कैसे निकालेंगे? हाफ डिटरमिनेंट x के कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम में, y के कोऑर्डिनेट सेकंड कॉलम में, 1 1 1. इसको सॉल्व कर लीजिए. एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग r1. r1 के अबाउट एक्सपेंड किया, हाफ 1 इंटू एक रो एक कॉलम, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 0 इंटू 1 0 माइनस 3, माइनस 0 इंटू ये 0 ही आएगा 6 माइनस 4, प्लस 1 इंटू
6 3 का 18 माइनस 0, ये एक्सपेंड करते हैं हम, हाफ इंटू ये कितना आएगा -3, ये 0 रहेगा, प्लस 18 माइनस 3 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया की ये यूनिट हमारी स्क्वायर यूनिट्स होती है, सो यू विल राइट 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क कर लीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमें शो करना है, ये 3 पॉइंट्स है, शो दैट ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है, दैट इज दे लाई ऑन अ सिंगल लाइन। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए मैंने कहा था कि इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। अगर कोलिनियर है, एक लाइन में लाई करेंगे तो कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इनके लिए 0। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट डेल्टा को हमें 0 प्रूफ करना, राइट। तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखते हैं, क्या होता है, हाफ ए बी सी, एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सेकेंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट लिख दिए 1 1 1। ये आपको डेल्टा निकालना। इस डेल्टा को मुझे प्रॉपर्टीज लगा के 0 प्रूफ करना है। अगर 0 प्रूफ हो गया तो आपका ये कोलिनियर हो जाएगा। अब मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे 1 1 1 है। अगर मैं C1 में C2 ऐड कर दूँ बाय यूजिंग ऑपरेशंस, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो C1 में मैंने लिखा C1 प्लस C2, डेल्टा क्या होगा, हाफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी एज इट इज, c प्लस a एज इट इज, a प्लस b एज इट इज 1 1 1। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, कॉलम 1 से क्या बचेगा 1 1 1, b प्लस सी प्लस a प्लस बी 1 1 1। आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई होगी जब 4.2 कर रहे थे, इफ एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। यहाँ पे देखो C1 और C3 आइडेंटिकल है, 1 1 1 आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे डेल्टा क्या आ गया, इक्वल टू 0। देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। मैंने यहाँ पे रीजन नहीं लिखा, सभी बच्चे इस डिटरमिनेंट का रीजन जरूर लिख लेना। सिंस 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया, ABC कोलिनियर हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। आपको k की वैल्यू निकालनी है इफ द एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया गिवन है और k की वैल्यू निकालेंगे। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन देन यू हैव टू टेक बोथ द वैल्यूज, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। क्यों, अगर डिटरमिनेंट की आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तब भी एरिया प्लस में आएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब भी एरिया प्लस में आएगा। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस में जब भी आपको एरिया गिवन होगा तो आपको डिटरमिनेंट की दोनों वैल्यू लेनी है, प्लस वैल्यू भी और माइनस वैल्यू भी। चलिए करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ, डायरेक्ट लिखेंगे x कोऑर्डिनेट K40, y कोऑर्डिनेट 0 0 2 और 1 1 1। ये आ गया आपका डेल्टा। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एरिया को 4 स्क्वायर यूनिट पुट कर देंगे। हाफ एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ K इंटू, रो डिलीट करी, कॉलम डिलीट किया, 0 इंटू 1 0 माइनस 2 माइनस 0 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 4 टू ज़ा 8 माइनस 0। तो डेल्टा क्या हुआ, हाफ इंटू माइनस 2k, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 8 माइनस 2k प्लस 8। ये आ गया आपका डेल्टा की वैल्यू सॉल्व करके। एरिया आ गया
-2 क्या आया, ये 0 ही हो गया, 1 × 8 इज 8। अब मैंने कहा था अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन देन यू हैव टू टेक बोथ द वैल्यूज, एक प्लस वैल्यू भी लेंगे और माइनस वैल्यू भी। तो डेल्टा की जगह पहले 4 पुट करेंगे, यहाँ से k के लिए सॉल्व करेंगे और -4 भी पुट करेंगे और k के लिए सॉल्व करेंगे। दो वैल्यूज आएंगी k की। क्यों? एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, k की कोई भी वैल्यू डालू तो तब भी एरिया प्लस में आएगा, k की पॉजिटिव वैल्यू डालू तब भी एरिया प्लस में आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो वैल्यू ली एरिया की, +4 एंड -4। जब भी एरिया गिवन होगा ध्यान रखना यू हैव टू टेक टू वैल्यूज, वन इज +4 एंड अदर इज -4। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 × 2 = 8 इक्वल टू -2k + 8, 8 - 8 क्या हो गया 0 इक्वल टू -2k। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आई 0, एक वैल्यू ये आ गई। यहाँ से सॉल्व करते हैं, -8 इक्वल टू -2k + 8, -8 - 8 -16 इक्वल टू -2k, 8 उधर जाके -16 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आई 8। तो k की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 0,8। ये आपका आंसर। तो जो भी इसमें क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, जैसे सेकंड पार्ट है तो उसमें भी आपको दो वैल्यू लेनी है, +4 लोगे एक k की वैल्यू आएगी, -4 लोगे दूसरे k की वैल्यू आएगी। हमेशा जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा आपकी k की पक्का दो वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आ सकती हैं। डिटरमिनेंट का हम हमेशा मॉड लेते हैं, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू। अगर k को 0 डालोगे तब भी एरिया 0 आएगा, अगर k को 8 डालोगे तब भी एरिया 0 आएगा। देखो यहाँ पे k को 0 पुट करके देखो, k को मैंने 0 पुट किया, 8/2 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। k को 8 पुट किया, -2 × 8 -16 + 8 -8, पॉजिटिव वैल्यू 8, 8/2 तब भी 4 आएगा। तो इसलिए k की इसमें दो वैल्यूज आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1। आपको एक इक्वेशन बतानी है लाइन की जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट। मतलब इन दोनों पॉइंट को से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो डिटरमिनेंट को यूज करते हैं। तो मैंने क्या करा, लेट p पॉइंट माना कोई भी x, y बी ऑन द लाइन। मैंने क्या माना, कोई भी पॉइंट माना p x y, एनी पॉइंट माना ऑन द लाइन ए बी। इनको अगर मैं a और b कोऑर्डिनेट मानूं तो उस लाइन पे कोई भी मैंने एक पॉइंट माना। अब यहाँ पे एक बार देखो, ये मान लो एक पॉइंट है a 1,2, ये पॉइंट है b 3,6। मुझे क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। तो इनके बीच में या कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट मान लिया p x, y, करेक्ट। यही लिखा मैंने, लेट पॉइंट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। अब आपने ये देखा इस लाइन पे 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट a हो गया, एक पॉइंट p हो गया, एक पॉइंट b हो गया। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। अगर इक्वेशन बतानी है इस लाइन की तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई मानना है, वो इस लाइन पे लाई करेगा क्योंकि इससे पास हो रहा है। कोलिनियर हो गए तीनों पॉइंट क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू सिंपल 0 करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो, सिंपल हाफ एक्स कोऑर्डिनेट ले लिए 1 3 और ये तीसरा पॉइंट एक्स। वाई कोऑर्डिनेट सेकंड कॉलम में 2 6 वाई 1 1 1, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। सॉल्व करो, एक्स वाई में जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग R1, 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, 2x माइनस 6x माइनस 4x 3y माइनस y प्लस 2y इक्वल टू 0। तो 2y
इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, y इक्वल टू 2x विच इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। ये आपका आंसर आ गया। जो पार्ट नंबर 2 है वो आप होमवर्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 4 का। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दे रखे हैं, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। एरिया गिवन है, 2 वैल्यूज निकलेंगी पक्का के की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो भी आपका होमवर्क है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सिंपल सा कंसेप्ट है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट से ही इनवर्स पढ़ेंगे जो हमने मैट्रिसेस में निकाला था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो उनको सीखने के लिए माइनर और कोफैक्टर का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, छोटा सा कंसेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर का, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 कंसेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर। ध्यान से समझना, बड़ा ही सिंपल है। माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। आपको एक डिटरमिनेंट दिया होगा, बोलेगा कि इसको माइनर्स बताओ, कोफैक्टर बताओ। तो पहले माइनर्स डिस्कस करूंगा, फिर कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम माइनर्स डिस्कस करते हैं, क्या होता है। देखो, माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया होगा, उनके एलिमेंट को किससे डिनोट करते हो, स्मॉल aij, ये तो पता है। a11 पहला एलिमेंट, a12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, a13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये डिटरमिनेंट हो गया। इसके जो एलिमेंट है aij से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनर्स को हम mij से रिप्रेजेंट करेंगे। अब माइनर होता क्या है, निकालते कैसे हैं। सपोज क्वेश्चन में आपको पूछा, आपको फाइंड करना है माइनर ऑफ एलिमेंट a21, तो आप लिखोगे यहाँ पे m21। m21 का मतलब माइनर आप फाइंड आउट कर रहे हो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, इस एलिमेंट का। तो क्या करेंगे, उससे एक रो डिलीट करनी है और एक कॉलम डिलीट करना है। जो बचा हुआ है वो डिटरमिनेंट में लिखना है, a12, a13, a32, a33। इसको आप सॉल्व इजीली कर लोगे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, एक वैल्यू निकल के आएगी। जो वैल्यू निकल के आई वही आपका माइनर है। तो माइनर सिंपल क्या होता है, बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम, किसी भी एलिमेंट का निकाल रहे हो, जो वैल्यू आई डिटरमिनेंट की वो आपका माइनर होता है। जैसे a12 का मुझे माइनर निकालना है, एक कॉलम डिलीट किया, एक रो डिलीट करी, जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है वो आपका माइनर होगा। अभी एग्जांपल दूंगा तो उसे और क्लियर हो जाएगा। ये तो माइनर की डेफिनेशन है आपकी। एक एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे आपको डेल्टा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलेगा कि माइनर निकालो एलिमेंट 5 का। तो m कौन सा एलिमेंट है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो m2 2 एलिमेंट हुआ। ये 5 कौन सा एलिमेंट है, पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो m2 2 एलिमेंट है। मतलब हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ माइनर होगा। तो इसके टोटल 9 माइनर्स बनेंगे हर एक एलिमेंट का। तो m2 2 के लिए क्या करेंगे, रो डिलीट करी, कॉलम डिलीट किया, क्या बचा 1 3 7 9। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 इंटू 9, 9 माइनस 21, कितना आया, माइनस 12। तो जो माइनर हुआ इस एलिमेंट 5 का वो हुआ माइनस 12। तो m2 2 हुआ आपका माइनस 12, ये माइनर हुआ आपका। स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं कोफैक्टर्स, फिर इसके बाद एक कंबाइंड एग्जांपल देता हूं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल aij से। स्मॉल aig एलिमेंट होते हैं डिटरमिनेंट के, कैपिटल mij माइनर होता है उस एलिमेंट का, और कैपिटल aij उसका कोफैक्टर होता है। इसमें क्या करते हैं, -1 की पावर i प्लस j इंटू mij। जो भी माइनर निकल के आया उसकी पोजीशन देखते हैं। अगर ये पोजीशन ऑड आई तो माइनस लगा देंगे, अगर पोजीशन इवन आई तो प्लस लगा देंगे। ये वही चीज है जैसे हम डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं। डिटरमिनेंट जब हमने एक्सपेंड करा था तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a11 था,
तो आई प्लस जे क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते थे, और एम आई जे एक रो और कॉलम डिलीट करते थे। तो कोफैक्टर वही होता है जो आप डिटरमिनेंट जिससे एक्सपेंड करते हो। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ माइनर और कोफैक्टर, नोट डाउन। एक 2/2 का लेते हैं, डिटरमिनेंट डेल्टा दिया हुआ है 1 -2 4 3, डेल्टा दिया हुआ है 1 -2 4 3। आपको इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर दोनों निकालने हैं। चलिए पहले माइनर निकालते हैं। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें साइन का कोई पंगा नहीं है। M11 क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया, क्या आया 3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट है, रो डिलीट किया कॉलम डिलीट, 4 आया। अब M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट हुआ -2। M22 1, सिंपल है, तो माइनर निकाल लिया हमने। M11 क्या हुआ 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया, खाली 3 बचा, ये आ गया। M12 रो कॉलम डिलीट करी 4 आ गया। M21 ये वाला एलिमेंट है, -2 आ गया। M22 1 आ गया। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे। ये आपके माइनर्स आ गए, कोफैक्टर A1 1। अब देखो मैंने कहा था कोफैक्टर -1 की पावर i + j mij, सिंपल, कुछ नहीं करना, ना फॉर्मूला याद रखना। 1 + 1 करोगे क्या E1 आएगा, तो क्या होगा इक्वल टू M11 विच इज इक्वल टू 3, सिंपल। A12 निकालने के लिए ऑड आया, माइनस पहले ही लगा दो, M12 विच इज इक्वल टू -4। A21 ऑड है, -M21 which is equal to 2, minus into -2 plus 2। M22 सॉरी A22 निकालोगे E1 है तो इक्वल टू M22 आएगा which is equal to 1। तो ये आपके कोफैक्टर्स हो गए। तो सिंपल कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे। पोजीशन E1 आ रही है, प्लस का साइन लेना है, ऑड आ रही है तो नेगेटिव साइन लेना है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4 जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2/2 ऑर्डर का है। तो अभी मैंने एग्जांपल बताया था माइनर एंड कोफैक्टर, वो आप निकाल लेना, दैट इज होमवर्क। मैं क्वेश्चन 2 कराता हूं जो 3/3 ऑर्डर का है। फर्स्ट पार्ट, डेल्टा दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डेल्टा दिया हुआ है। 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर्स होंगे और 9 कोफैक्टर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं M11 पहले माइनर्स निकालेंगे फिर सारे कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम डिलीट किया रो डिलीट करी, क्या बचा 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू 1। M12 रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया, क्या बचा 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू 0। M13 रो कॉलम, क्या बचा 0 1 0 0, ये भी क्या आएगा 0। ये फर्स्ट रो के तीनों माइनर आ गए। अब यहाँ पे निकालते हैं सेकंड रो के। M21 रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया, क्या बचा 0 0 0 1, ये डिलीट किया ये डिलीट किया, 0 0 0 1 बचा, ये भी क्या आएगा 0। M22 रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया, क्या बचा 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू 1। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 0 0 0, क्या आया 0। ऐसे ही यहाँ पे निकालो M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया, 0 0 1 0, क्या आएगा 0। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 0 0 0, क्या आया 0। M33 1 0 0 1, क्या आया 1। ये आपके सारे माइनर्स आ गए। कोफैक्टर निकालना बहुत ही सिंपल है। A11 क्या होगा ऑड है, इक्वल टू M11 विच इज इक्वल टू 1। A12
माइनस M12 ऑड पोजीशन है वो इवन थी, M12 क्या है 0 तो ये 0 ही रहा, A13 इक्वल टू M13 विच इज इक्वल टू 0, A21 क्या होगा माइनस M21 विच इज इक्वल टू 0, अगर कोई और नंबर आता है तो नेगेटिव लग जाएगा, A22 इक्वल टू M22 विच इज इक्वल टू 1, A23 इक्वल टू M23 नेगेटिव साइन के साथ विच इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आपका A31 आ जाएगा, A32 और A33, A31 इक्वल टू M31 इक्वल टू 0, माइनर्स निकल गए, कोफैक्टर अपने आप आ जाएंगे, A32 इक्वल टू माइनस M32 इक्वल टू 0, A33 इक्वल टू M33 इक्वल टू 1। तो ये आपके माइनर्स और कोफैक्टर हो गए ऑफ ऑर्डर 3/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डेल्टा। आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब एक्सपेंड करना है जैसे हमने पहले सीखा था, बट आपको इसमें यूज करने हैं कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। अब देखो कैसे इवैल्यूएट करेंगे। सेकंड रो ये है, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट कौन सा ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसको मल्टीप्लाई करना है कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। कोफैक्टर को मैंने कैपिटल A से डिनोट किया, स्मॉल a डिनोट कर रहा है आपका एलिमेंट, कैपिटल A डिनोट कर रहा है आपका कोफैक्टर। तो क्या हुआ A21 इनटू में कैपिटल A21 प्लस सेकंड एलिमेंट आया A22 इनटू कैपिटल A22 प्लस A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट इनटू कैपिटल A23। अब A21 आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करा, A21 इक्वल टू पोजीशन ऑड है माइनस M21, माइनर M21 का इक्वल टू माइनस M21 का माइनर क्या होगा, रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया, क्या बचा 3823, 3823, 3 3 9 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 7 आ गया आपका, कोफैक्टर आया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का A21 का प्लस 7। अब A22 कैलकुलेट करा इक्वल टू M22 होगा इक्वल टू रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया 5813 सॉल्व करा 7 आ गया। A23 इक्वल टू ऑड पोजीशन है 3 + 2 ऑड होता है तो माइनस M23 इक्वल टू माइनस M23 क्या होगा, रो डिलीट करी कॉलम डिलीट किया 5312 सॉल्व करा माइनस 7 आ गया। तीनों की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू A21 एलिमेंट क्या है 2 इंटू कैपिटल A21 क्या है 7 तो 2 इंटू 7 कर दिया प्लस स्मॉल A22 एलिमेंट क्या है 0 है 0 इंटू A22 7 प्लस A23 एलिमेंट क्या है 1 है 1 इंटू माइनस 7 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 आ गया। तो आपका ये एक तरह से एक्सपेंड ही हुआ है डिटरमिनेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग कोफैक्टर उसमें करने हैं एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स करने हैं। तो क्या होगा उसमें, ये वाला कॉलम लोगे आप A13 इंटू कैपिटल A13, A23 इंटू कैपिटल A23, A33 इंटू कैपिटल A33, वो इवेल्युएट कर लेना, वो आपका होमवर्क है। उसी पे बेस आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंपल है वो भी। डेल्टा दिया हुआ है, AIJ कोफैक्टर है स्मॉल AIJ के, वैल्यू ऑफ डेल्टा बतानी है, चारों में से एक ऑप्शन है, सिंपल। एक बार ट्राई करना है इसको भी, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। स्मॉल A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। एक चीज का ध्यान में रखना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ही करोगे तभी ठीक होएगा। अगर मैं यहाँ पे A21 एलिमेंट ले रहा हूं तो इंटू कैपिटल A21 होना चाहिए, मैं इसको A12 नहीं कर सकता, A12 कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये अगर A21 एलिमेंट है तो यहाँ पे कैपिटल A21 आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर A22 एलिमेंट है तो कैपिटल A22 आएगा, A23 एलिमेंट है तो कैपिटल A23 आएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। 4.3 करी आज हमने, 4.4 करी, रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क कर लेना। जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट सीख लिया तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीखेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, एडजॉइंट मेथड। टिल देन गुड बाय।
इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से दोनों एक्सरसाइज को। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।